ऊना सदर विधानसभा के बीडीसी सदस्यों की एक महत्वपूर्ण त्रैमासिक बैठक ऊना में आयोजित की गई, लेकिन बैठक में बीडीसी सदस्यों द्वारा हंगामा खड़ा कर दिया। पहले से प्रस्तावित बजट से कम बजट का ऐलान होने पर यह हंगामा हुआ और अधिकांश सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। ऊना सदर विधानसभा के बीडीसी सदस्यों की एक महत्वपूर्ण त्रैमासिक बैठक ऊना में आयोजित की गई और बैठक में हंगामा हो गया। ऊना बीडीसी सदस्य बैठक के दौरान पारित बजट को लेकर असंतोष व्यक्त कर रहे थे। बताया जा रहा है कि इस बैठक से पूर्व जो बजट बीडीसी सदस्यों के लिए निर्धारित किया गया था, उसके हिसाब से उन्हें अपने संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कार्य का प्रस्ताव देने के लिए कहा गया था। सभी सदस्य उसके अनुसार ही अपने कार्यों का प्रस्ताव लेकर बैठक में आए थे, लेकिन बीडीसी सदस्यों का आरोप है कि इस बैठक में जो बजट बीडीसी सदस्यों को पारित किया गया था, वह पहले से प्रस्तावित कार्यों के बजट से काफी कम है, जिस कारण उनके कार्य प्रभावित होंगे और वह अपेक्षा अनुरूप अपने संबंधित क्षेत्रों में कार्य नहीं करवा सकेंगे। इसी आरोप के चलते बीडीसी सदस्यों ने बैठक में हंगामा खड़ा किया और अधिकांश सदस्यों ने इस पर असहमति जताते हुए बैठक का बहिष्कार कर दिया। जो हमारे मेन मुद्दे है ना जी, जो डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी हुआ, एक्से अपना इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हुआ, कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचता है तो हमें यहाँ मीटिंग करके क्या फायदा। टाइम पास तो करना नहीं, हमने पैसा जो हमारा आएगा वो वीडियो साहब सैंक्शन कर देंगे, तो हमें आने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए हम आज मीटिंग कैंसिल करें, डीसी साहब के पास जा रहे हैं। हमने पहले भी प्रयास किया है और लेकिन उसमें भी कोई सुनाई नहीं हुई हमारी। हमने पहले भी मुद्दा रखा है कि कोई भी डिपार्टमेंट से कोई बंदा यहाँ पर नहीं आता है। तो यदि अभी डीसी साहब की तरफ से भी कुछ ज्यादा एक्शन नहीं लिया जाता तो फिर आपका आगे कदम क्या होगा? धरना करेंगे, धरना बैठेंगे डीसी ऑफिस के सामने, सरकार की तरफ धरना। तो जब मीटिंग हुई उसके बाद एस्टीमेट हम वीडियो दफ्तर देकर गए। जब मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि ये काम तो आपके बहुत ज्यादा है, इतने में नहीं होंगे। तो जब हमने पूछा कि 470 बोला था उसमें डाल दिए गए हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, 298 में बजट रह गया है कट के, अब आपको 298 ही मिलेगा। अब बताओ 298 में हम क्या करेंगे? जो भी काम है हमारे पंचायतों के कुछ भी नहीं हो रहा है। उधर प्रशासन ने बीडीसी सदस्यों के आरोप पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस बैठक में सभी सदस्यों को पहले से प्रस्तावित एक निर्धारित बजट के अनुसार कार्य के प्रस्ताव के लिए कहा गया था और सभी सदस्यों को उसी बजट के अनुसार बराबर राशि वितरित करने की बात कही गई थी। प्रशासन का दावा है कि उस बजट के अनुसार 2,98,000 प्रति सदस्य को बजट वितरित किया गया था। मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास जो टोटल फंड पिछली बार आज से 6-7 महीने पहले पंचायत समिति मेंबर्स के लिए आया, वो 83 लाख जो है हमारे पास फंड आया। उसके लिए हमने 2,98,000 पर मेंबर्स के हिसाब से इनकी जो भी प्रस्ताव है वो मंगाए। जब हमारे पास प्रस्ताव आए, उसका एस्टीमेट वगैरह बने, पहले तो मैनुअली जो है फंड ट्रांसफर होता था, बट अब जो है ई ग्राम स्वराज जो एप्लीकेशन बनाई है उसके थ्रू फंड ट्रांसफर होता है। तो इसमें 16 वर्क्स का फंड जो है हमने पंचायतों को ट्रांसफर कर दिया है, बट जो बाकी के वर्क्स है उसमें टेक्निकल इशू जो हमारे पास आ रहा है उसके बारे में हमने डायरेक्टरेट में बात की है। जैसे ही वो टेक्निकल इशू हमारा सॉल्व हो जाता है, वो फंड भी जो है मैक्सिमम 1 दिन का काम है ब्लॉक से, जैसे ही वो टेक्निकल इशू सॉल्व हो जाता है वो फंड जो है ट्रांसफर हो जाएगा। मंडी जिला के सुंदरनगर में जहरीली शराब मामले में पुलिस ने 2 और आरोपितों को हिरासत में लिया है। आरोपी अजय ग्रोवर को मनीमाजरा और संतोष कुमार को बद्दी से गिरफ्तार किया गया। अब मामले में कुल 15 आरोपी हिरासत में हैं और पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत के बाद मामले में पुलिस और आबकारी एवं कराधान विभाग की कार्रवाई जारी है। एसआईटी ने साजिश रचने के आरोप में 2 और आरोपियों को पकड़ा है। आरोपी अजय ग्रोवर को मनीमाजरा और संतोष कुमार को बद्दी से गिरफ्तार किया गया। वहीं हमीरपुर में भी एक गिरफ्तारी हुई है। आरोपी की पहचान राजीव कुमार निवासी गाँव पदियाना डाकघर और तहसील बलद्वाड़ा जिला मंडी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब के लिए स्प्रिट सप्लाई करने में इनका भी हाथ है। इनमें से अजय ग्रोवर सिरमौर की एक शराब की फैक्ट्री का 31 अक्टूबर 2021 से पहले अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भी रह चुका है। अब तक इस मामले में 15 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सबसे पहले धरे गए 4 आरोपियों को 29 तक पुलिस रिमांड मिली है। 9 आरोपी 31 तक पुलिस रिमांड में है। गुरुवार को गिरफ्तार आरोपियों को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया। मामले को लेकर एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि अन्य आरोपी नरेंद्र उर्फ कालू के द्वारा जो शराब की पेटियां नष्ट की गई थी उन्हें बरामद कर लिया गया है और उनके सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
ये जो कुछ दिन पहले सुंदरनगर में एक जहरीली शराब से डेथ का केस जो दर्ज हुआ था, उसमें फर्दर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये 2 लोग जो हैं वो संतोष कुमार बद्दी और चंडीगढ़ के बेस्ड है, और अजय ग्रोवर जो है वो मनी माजरा बेस्ड है। इनको जो है पूछताछ के लिए डिटेन किया गया था, और कल इनको सुंदरनगर पुलिस स्टेशन में साक्ष्य कंप्लीट होने पे अरेस्ट किया गया है। और फर्दर इनका जो रोल है उसको हम पूरा क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्राइमा फाई इन्होंने जो स्पिरिट है ENA जिसे कहते हैं, उसको इन जो प्रोडक्शन यूनिट से इसको सप्लाई किया था। और ये किस तरह से इसका पूरा एक चेन है उसको हम डिकोड करने का भी हम कोशिश कर रहे हैं। इनको न्यायालय में पेश किया गया था और 31 जनवरी तक इनका पुलिस रिमांड लिया गया है। इस रिमांड के दौरान इस मैटर पे हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही जो कुछ एक पेटियां जो नरेंद्र उर्फ कालू द्वारा जो बताया गया कि फेंक दी गई थी, डिस्ट्रॉय की गई थी, वो भी कल बरामद की गई है। और उनको जो है फर्दर लैब और उसके जो रिजल्ट्स हैं उसके लिए हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो इस केस में कार्रवाई जारी है, और जिस तरह से साक्ष्य आ रहे हैं और आगे से आगे चेंज हमें समझ में आ रही है, हम इसमें भी कार्रवाई आगे बढ़ाते रहेंगे। अभी कुल मिला के इस केस में 15 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं, और सबका जो रोल है उसको डिफाइन किया जा रहा है। और फर्दर इनसे पूछताछ करके और जो लोग इस पूरे रैकेट में शामिल थे उनको जो है कार्रवाई उनके अगेंस्ट अमल में लाई जा रही है। सुंदरनगर के कांगू में शराब कांड की धरपकड़ अभी भी जारी है, फिर भी नशे के सौदागर बाज नहीं आ रहे। कांगू में 213 ग्राम चरस बरामद के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। कई दिनों से शराब माफिया और चिट्टा भांग के खिलाफ पंचायत प्रधान रोशन लाल ने अभियान छेड़ा हुआ है, उसी के चलते चरस बरामद हुई। सुंदरनगर के कांगू में शराब कांड की धरपकड़ अभी जारी है, फिर भी नशे के सौदागर के हौसले बुलंद है। कांगू में 213 ग्राम चरस बरामद के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। कांगू के पास गुप्त सूचना मिलने पर शिवम कुमार सुपुत्र संजीव कुमार भोरंज जिला हमीरपुर से चरस बरामद हुई। शिवम किराए के कमरे में रहता है। सलापड़ पुलिस ने उसे कांगू में गिरफ्तार कर NDPS की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वहीं कई दिनों से शराब माफिया और चिट्टा भांग के खिलाफ ग्राम पंचायत प्रधान रोशन लाल उर्फ कमल ने अभियान छेड़ा है कि उनकी पंचायत में किसी भी तरह का नशे का व्यापार करता हुआ अगर कोई पाया गया है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है कि कोई भी कांगू पंचायत में अवैध शराब, चरस या चिट्टा बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो हेलीपैड के पास है वो भंग बेचता है, तो हमने जिस दिन से शराब का कांड हुआ है सलापड़ में, उस दिन से हमने कसम खाई कि अपनी पंचायत में कोई भी नशा करने नहीं दिया जाएगा। तो आज हमने जो ये लड़का तो कम से कम इनकी गाड़ी का 2 घंटे से हम पीछा करते रहे, और लास्ट मोमेंट पे मैंने SP साहब को फ़ोन किया, सलापड़ चौकी में फ़ोन किया। तो लास्ट में जब ये अपने रूम में आया तो मुझे शक था कि इनको अभी हमने सपोर्ट पे इनको पुलिस वाले के साथ हमने अभी मौके पे इनसे जो भंग है उसको पकड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने नाहन में यूनिवर्सिटी का CUCT लॉन्च किया। इस दौरान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर RS बाबा मीडिया से रूबरू हुए। वाइस चांसलर डॉक्टर RS बाबा ने कहा कि इस टेस्ट को पास करने के बाद यूनिवर्सिटी में जिस भी विषय में कोई छात्र दाखिल लेगा वह 100% छात्रवृत्ति के लिए पात्र माना जाएगा। हम यहाँ आज आए हैं नाहन में ये बताने के लिए कि हमारे पास हिमाचल प्रदेश से बहुत सारे बच्चे हैं, और उनमें से इस साल 600 के करीब बच्चे प्लेस हुए हैं। उनमें से कुछ बच्चे जो हैं उनको मल्टीपल ऑफर्स मिली हैं, और अभी एक बच्चा यहाँ मिलके गया है जिसको 11 लाख का 12 लाख का पैकेज मिला है। एक बच्चा है जिसने 2 पेटेंट फाइल किए हैं। तो हम यहाँ आज लॉन्च कर रहे हैं CUCT, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट के जरिए कोई भी विद्यार्थी जो किसी भी विषय में हमारे यहाँ दाखिला लेना चाहेगा वो 100% तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकता है। लेकिन मैं ये बता दूं कि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में दाखिला लेने के लिए एग्रीकल्चर में, MBA में, फार्मेसी में और लॉ में और नर्सिंग में अगर दाखिला लेना चाहते हैं तो ये टेस्ट अनिवार्य है, आपको ये टेस्ट देना ही पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज भी आप ये टेस्ट देके 100% स्कॉलरशिप ले सकते हैं। इसके लिए करना ये पड़ेगा कि आपको CUCHD.in हमारी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा।
वहां पे सीयू सेट की ऑप्शन है, आप सीयू सेट में रजिस्टर करिए। और ये टेस्ट जो है अभी खुल गया है, ये टेस्ट अभी से लेके 31 मई तक पहली फेज में खुला रहेगा। उसके बाद सेकंड फेज शुरू होगी जो जून में होगी। नगर परिषद जोगिंद्रनगर में लागू डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन पर उपभोक्ताओं से वसूले जा रहे शुल्क को उपाध्यक्ष अजय धरवाल ने अवैध करार देते हुए प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज करवाने की धमकी दी है। अजय धरवाल ने स्थानीय प्रशासन को भी कटघरे में लाकर नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और अब उपभोक्ताओं के साथ प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज करवाने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। महल्लों की आवासीय कॉलोनियों को उनको तो कोई इस प्रकार के नोटिस नहीं दिए जा रहे, न ही उनसे इस प्रकार की कोई धन की उगाही नहीं की जा रही। मेरा मानना है कि उपमंडलाधिकारी नागरिक विधायक के कहने पर जो है इस प्रकार की कार्यप्रणाली और इस प्रकार के कार्य जो है वो जनता के साथ यहाँ जोगिंद्रनगर नगर परिषद क्षेत्र में कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज एक आम नागरिक को तो कोई मकान बनाने के लिए टीसीपी एक्ट के अंतर्गत नोटिस थमाए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि करोड़ों रुपए का जो ऑडिटोरियम राजकीय महाविद्यालय जोगिंद्रनगर में जो बन रहा है, क्या आपने उसको नोटिस अभी तक जारी किया जो बिना नक्शा पास किए बन रहा है? आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या में साइंस ब्लॉक बिना नक्शा पास किए बन गया, वहां बिजली पानी लग गया, वह काम करना शुरू हो गया। क्या आपने उस बिल्डिंग को पास न करने की एवज में टीसीपी एक्ट के तहत क्या आपने कभी उनको नोटिस सर्व किया या बिजली पानी कटवाने के लिए उनको नोटिस सर्व किया? आज लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता का जो निवास स्थान है वो बिना नक्शा पास करवाए बन गया। अधिशासी अभियंता का जो आवास है वो बिना नक्शा पास करवाए बन गया। लोक निर्माण विभाग की आवासीय कॉलोनियां बिना नक्शा पास करवाए बन गई। क्या आपने उनको बिना नक्शा पास करवाए इस बिल्डिंग का निर्माण करने पर क्या उन्हें नोटिस सर्व किया? बिजली पानी काटने के लिए क्या आपने विभागों को लिखा? मैं ये सोचता हूं कि इस प्रकार से आम जनता को एक टारगेट पे रखकर इस प्रकार का कार्य करना ये सही नहीं है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम जनता का तभी विश्वास मजबूत होगा जब आम नागरिक और खास आदमी के साथ जो है वो बराबर व्यवहार जो है उपमंडलाधिकारी नागरिक वो माननीय विधायक करने का प्रयास करेंगे। देवभूमि और वीरभूमि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के एक जाबाज बेटे का सेना मेडल के लिए चयन हुआ है। जोगिंद्रनगर विधानसभा की गुमा पंचायत के गांव पटियूड़ के राकेश कुमार का सेना मेडल के लिए चयन की खबर से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। ये न केवल प्रदेश के लिए बल्कि देश के लिए भी गर्व की बात है। जोगिंद्रनगर विधानसभा की गुमा पंचायत के गांव पटियूड़ के राकेश कुमार का सेना मेडल के लिए चयन हुआ है। मात्र 30 साल की उम्र में सेना मेडल मिलने पर घर के साथ साथ गांव में खुशी का माहौल है। 2012 में सेना के लिए चयनित हुए राकेश कुमार की माता कौशल्या देवी पत्नी पम्मी देवी का खुशी का ठिकाना नहीं है। राकेश का 4 वर्षीय बेटा आर्यन और 2 वर्षीय बेटी आरवी है। राकेश कुमार के स्वर्गीय पिता हेतराम एक किसान रहे और अपने बेटे को तेहरा जैक राइफल में भर्ती कर देश सेवा में भेजा। आज राकेश कुमार श्रीनगर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दुश्मनों की ठिकाने का पता लगाने के बाद अपनी टुकड़ी की अगुवाई करना और बिना किसी नुकसान से दुश्मनों को मार गिराने के लिए उनका नाम सेना मेडल के लिए चयनित हुआ है। सेना मेडल में नाम चयन होने के बाद हर कोई राकेश कुमार को बधाई दे रहा है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।